अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से जाओगे तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, लेकिन ट्रिक के माध्यम से आप इसको मतलब एक लाइन में ख़त्म कर सकते हो इसको भी, बिल्कुल एकदम ट्रिक वाले क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन ज़्यादा आपको एग्जाम में दिखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि क्रय मूल्य को बढ़ाकर कितने प्रतिशत अधिक वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाए कि 10% बट्टा देने के बाद भी 8% का लाभ हो। देखो कि वो कह रहा है कि 10% बट्टा देने के बाद भी 8% का लाभ हो जाए। अब 10% जो छूट है बट्टे को क्या बोलते हैं, छूट, इसी में आपको 8 जोड़ना है और अपॉन में 100 में से आपको क्या करना है, 100 में से आपको किसको माइनस करना है, ये 10, जो 10% की छूट दे रहा है इसी को माइनस करना है और 100 से इसमें मल्टीप्लाई तो होगी। तो आपका क्या हो जाएगा, 10 और 8 18 बटे 90 गुणा 100, तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल और 9 दूनी 18 और 2 दूनी 10 दूनी 20, तो 20% इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये देखो 20% आपका आंसर हो गया इसका। समझ में आ गया ना। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, ये देखो ये बिल्कुल एकदम ट्रिक से सॉल्व हो रहा है और बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे बहुत लंबा क्वेश्चन है पर ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा इसी टाइप का देखना आप लोग, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। फिर ये देखिए आपको ये क्वेश्चन है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य को बढ़ाकर कितने प्रतिशत अधिक कर दिया जाए कि 20% छूट देने के बाद, यहाँ पे बट्टे के जगह छूट लिख दिया उसने, 20% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हो। तो क्या बोला था अभी भाई, सिंपल सा आपको ने क्या करना है कि जो छूट दे रहा है, जितने परसेंट की छूट दे रहा है उतना लिखो, है ना। ऐसे ही बताया था ना ये ट्रिक से कैसे सॉल्व होगा, जितनी छूट दे रहा है उसको लिखो, अब प्लस उसमें क्या जोड़ दो, जितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है तो ये लिख दो। अपॉन में क्या करना है, आपने 100 में से उसको माइनस करना है जितनी छूट दे रहा है। 20% की छूट दे रहा है तो 20 को आपने 100 में से माइनस करना है, 20 को 100 में से माइनस करना और 100 से आपने इसमें क्या करनी है, सब में मल्टीप्लाई करनी है। क्या हो जाएगा भाई, ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 और 10 क्या हो जाएगा, ये हो गया 30 बटे 10 में से 20 गया 80 और गुणा 100। ये देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ये देखो अब नहीं कट रहा तो 25 दिया 75 बटे 2, 2 का भाग आप 75 में दे दोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 2 का भाग 75 में दोगे हैं, एक बचेगा, 2 सत्ते 14, 37.5%, तो 37.5% इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो 37.5%। ये देखो ये भी इसका डी आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को एक ही लाइन में ख़त्म कर सकते हो इस तरीके से, है ना। ये तो मैंने लिख दिया घटा के, आप वहीं पे कर सकते थे आप लोग। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य को बढ़ाकर कितने प्रतिशत अधिक कर दिया जाए कि 10% छूट देने के बाद भी 5% का लाभ हो। दूसरा क्वेश्चन है और इसके लिए ऑप्शन है 18.33, 16.66, 16.23 और 18.66। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि 10% बट्टा देने के बाद भी 2% का लाभ हो जाए। ये 10% बट्टा देने के बाद भी 2% का लाभ, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है ये दोनों के दोनों ही। आप इसका आंसर बताइए फटाफट। किसी वस्तु के मूल्य को बढ़ाकर कितने 10% कर दिया जाए तो 5% लाभ देने के बाद भी, तो ये क्या हो जाएगा, 10% 10 प्लस 5 अपॉन 100 में से 10 को कम करोगे तो 90 और गुणा 100 की मल्टीप्लाई होनी है। आप देखो पहले इसको जो है आपको क्या करना है, 10 और 5 15 बटे 90 गुणा 100, तो ये क्या है 15 छक्के 90, 6 बार चले गया, 2 का भाग जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो 50 बटे 3, 3 का भाग आप 50 में दोगे, आपका कितना हो जाएगा, 3 दूनी 3 ही कम 3, कितना बचेगा 2, 20, 3 छक 18, फिर 2 बचेगा, 3 छक 18, 3 छक 18, ये आ जाएगा आंसर। या फिर ये भी हो सकता था कि 16 सही 2 बटे 3, ऐसे भी दे सकता था ऑप्शन, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा 16.66%। ये वाला देखो, किसी वस्तु के मूल्य में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि 10% बट्टा देने के बाद भी 2% का लाभ हो जाए, है ना। तो यहाँ पे आप लोग देखना कि ये वाला क्वेश्चन जो है 10 प्लस क्या हो जाएगा 2 और बटे 100 में से 10 को माइनस करोगे तो 90 और गुणा 100, यही तो करना था। अब ये देखो 10 और 2 12 बटे 90 और गुणा 100, ये देखो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 3 से जाएगा 3 तिया 9, यहाँ पे जाएगा 3 चौक 12, तो ये जाएगा 10 चौक 40 बटे 3, और 3 का भाग 40 में दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 ही कम 3, कितना बचेगा 10, 3 तिया 9,
और फिर जो है आपका 13 सही 1/3 लिख देगा, और या फिर आप लगातार करना चाह रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा 13.33 ऐसे करके, है ना। और या फिर क्या कहते हैं, या अगर लगभग में दिया है तो जो ये है आपका वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, जब लगभग में लिखेगा तो इस तरह। चलो भाई नेक्स्ट टाइप है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण टाइप है ये भी। यदि किसी वस्तु पर 3 क्रमिक बट्टे क्रमशः 5%, 10%, 10% हो तो तुल्य बट्टा क्या होगा। कहना चाह रहा है कि कोई वस्तु है, उस पर 3 लगातार छूटें दी जा रही है। पहली छूट दी उसने 5% की, दूसरी छूट दी उसने 10% की, और तीसरी छूट भी दी उसने 10% की। तो इन तीनों छूट के बाद अगर हम इसकी जो है एक ही छूट में बनाना चाहे तो तुल्य बट्टा क्या होगा, मतलब इसकी टोटल जो छूट है वो कितनी हुई। अब दिखने में तो ऐसे लग रही है कि 5 और 10 15 और 10 25, कितनी लग रही है छूट दिखने में, 25% लग रही ना दिखने में, लेकिन ये वास्तव में 25% नहीं है। जब आप दुकानदार के पास कपड़े खरीदने जाते हैं तो जो कपड़े वाला होता है, कपड़े बेचने वाला होता है, इसी प्रकार से बेवकूफ़ बनाता है हमारा। क्या करता है वो कि एक दुकानदार तो करता है क्या, एक दुकानदार ने बोला आपको कि मैडम आइए हमारे यहाँ से कपड़े खरीदिए, हम आपको क्या दे रहे हैं 25% की छूट दे रहे हैं, 25% की क्या दे रहे हैं, हम आपको छूट दे रहे हैं। और आप, या फिर हो सकता है उसने आपको कहा होगा कि हम आपको 24% की छूट दे रहे हैं, उसने क्या बोल दिया आपको 24% की। आप दूसरे दुकानदार के पास गया कि मैडम हमारे यहाँ से खरीदिए, हम आपको 3 छूटें दे रहे हैं पूरी, एक छूट तो दे रहे 5% की, दूसरी 10% की और दूसरी 10% की, 5, 10 और 10 कितनी हुई 25, यानी कि कुल मिलाकर हम दे रहे हैं आपको 25% की छूट। आपने उससे खरीद लिया, आपने कहा वो तो 24% की छूट दे रहा था और ये 25% की ज़्यादा की छूट दे रहा था, हम वहीं से खरीदेंगे ना जो ज़्यादा की है। और वास्तव में क्या हुआ, उसने आपका बेवकूफ़ बना दिया। अब देखो हम पता करेंगे जरा है कितनी, बनती कितनी है ये छूट, क्योंकि जो परसेंट होता है हर बार अपने आप में 100% होते रहता है, इसीलिए यहाँ पे गड़बड़ कर देता दुकानदार, यहीं पे जो है बेवकूफ़ बना देता हमारा। देखो कैसे करेंगे सॉल्व, इसको भी हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार पेपर में इसको भी पूछा गया है। अब देखो जरा, जब भी आप ऐसे निकालोगे तुल्य बट्टा, एक ही बट्टा सारे बट्टे को निकाल के एक ही में कन्वर्ट करोगे, आपने क्या करना है, एक ही आपको सॉल्व करना है इसको ट्रिक से। तो 100 लिखना है और 100 करके यहाँ पे माइनस लगाना है, फिर आप क्या करना है एक ब्रैकेट लगा देना। पहली छूट 5% की दे रहा ना, तो 100 में से 5 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 95, और बटे में आ जाएगा आपका 100, आ गया इतना। दूसरी छूट कितनी दे रहा है 100 की, 10% की, 100 में से 10 कम करेंगे 90, 90 बटे 100। तीसरी छूट कितनी दे रहा फिर से 10% की, जितनी छूट दे रहा उतने 100 में से कम करते रहेंगे, 90 बटे 100, और लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो है जो तुल्य बट्टा वो मिल जाएगा, यानी कि आपको टोटल छूट मिल जाएगी। अब देखो लास्ट में क्या होता है, 100 से तो 100 यहाँ पे हमेशा कैंसिल हो ही जाता है, इसको मत कर देना कैंसिल, ये माइनस वाला है, इसको लास्ट में करना है आपको माइनस, पहले इनको सॉल्व करना है, पॉइंट में आए चाहे कुछ आए पूरा सॉल्व करना है। देखो 1 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, अब नहीं हो रहा कैंसिल, है ना। 5 का भाग जाएगा, देखो 5 का भाग इसमें जाएगा, 5 × 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 5 9 45, 19 बार चले गया। और यहाँ पे देखो ये ठीक है ना, 5 × 5 4 बचेगा और 5 9 45, 5 का भाग जाएगा 5 दूनी 10, 20 बार ये चले गया। अब नहीं कट रहा भाई कुछ नहीं, अब मल्टीप्लाई कर दो आप लोग। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे सबकी, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा भाई, देखो तो आपका आ जाएगा 1539 और अपॉन में आ जाएगा आपका 20। अब 20 से आप इसको डिवाइड करोगे, 20 का भाग दे दो इसमें, इसका इसमें भाग दोगे तो ये हो जाएगा आपका, इसका इसमें भाग दोगे तो ये आ जाएगा 76.95। तो यानी कि 100 में से आप माइनस करोगे 76.95। देखो भाई जरा इसमें से इसको माइनस करके देखो जरा, 3.05%, 23.05%, ये देखो ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे आप लोग देखना कि यहाँ पे उसने छूट दी थी कितने परसेंट की, कितने परसेंट की, एक दुकानदार ने आपको 24% की छूट दी तो वहाँ से तो खरीदा नहीं सामान। दूसरे दुकानदार ने बोला मैं आपको 3 छूटें दे रहा हूँ, 5%, 10% और 10% की, यानी कि टोटल हुई 25% की। आप 25% के चक्कर में उसके पास चले गए, लेकिन लास्ट में जब कैलकुलेशन हुई पूरी तो 25% थी नहीं, क्या थी 23.05% की छूट थी, मतलब इसके 24 से भी कम बना दिया बेवकूफ़, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इसीलिए पेपर में आता भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमारे जीवन में जो है लागू होता है। तो परसेंट और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन इसीलिए ज़्यादा आते हैं क्योंकि इनका यूज बहुत होता है।
है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लो। अब जरा मैं आपको इसी टाइप का 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने उसका आंसर बताना है, ठीक।